भाग में दिया जाता है। इसके अंदर आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काउंसलर की रिपोर्ट होती है, और जिस डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास जाकर आपको अंतिम बार मिलना होता है, और वो मेडिसिन आपको देते हैं, और आपको 2-3 महीने खाना होता है जिससे आप नशा के प्रति आपका मन भागा रहे। मकसद इतना ही होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें लिखी हैं, आज की चर्चा आप इसी पे होनी है, और ये बातें वहां लागू होती हैं जब आप घर में होते हैं, यहाँ नहीं। जी सर, रिकवरी में। इसलिए मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ, कल भी मैंने क्लास में किया था, आपको भी पता नहीं होता और फैमिली को भी पता नहीं होता कि है क्या। टेबल पे, अलमारी में, छत के ऊपर किधर भी फेंका जाएगा ये। लेकिन अगर आप इसको जानेंगे तो जरूर अपने परिवार में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके नशे से जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, आपका केयरिंग है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके पढ़ता हूं, साथ साथ इसको समझिए। नशा से दूर रखने की सहायक सामग्री। जब आप घर में होंगे तो आपके भोजन से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए घर के लोगों के द्वारा, और आप इस बाय फोर्स घर के लोगों को समझाएंगे ठंडे दिमाग से कि ये चीज आप काफी लंबे समय तक लेते रहें। जैसे अंगूर है, फल है, आप 1 किलो 1.5 किलो नहीं खाएंगे, 2-4 दाना तो रोज खा ही सकते हैं ना, फ्रिज से निकाल के। अंगूर अगर आप नियमित सेवन करते हैं, थोड़ा मात्रा में 5 दाना, तो शराब, भांग, गांजा, स्मैक अथवा अन्य नशा करने वालों को भोजन में अंगूर का सेवन किए हैं ना आप लोग? जी सर। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे, सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे, भर भर आंखों से देखता आगे बढ़ते रहे, भर भर आंखों से देखता आगे बढ़ते रहे। खुशबुओं का बाजार गर्म था, यहाँ तक सुगंध नहीं आती है आजकल, कभी कभी ऊपर से आती होगी। खुशबुओं का बाजार गर्म था, चलते रहे आनंद लेते रहे, सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे। इन काली रात का अपना मजा है, इन काली रात का अपना मजा है, बिजली की तारों पे सितारों का मेला है। इन काली रात का अपना मजा है, बिजली की तारों पे सितारों का मेला है। रात में कोई हंसेगा नहीं, रात में तितलियां भी दिखती हैं। सुशांत बाबू को दिल धड़क रहा होगा। रात में तितलियां भी दिखती है, वही सुबह पार्क में दौड़ती है। बुरा नहीं सोचना भैया। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे। इस शहर में मेरा घर दूर है, इस शहर में मेरा घर दूर है, सफर में रंगीन रात का मजा भरपूर है। सफर में रंगीन रात का मजा आपको मिस करना। कड़ाही में तलते सिंघाड़े की खुशबू। मैं अक्सर शाम को जाते समय देखता हूँ, दांत है नहीं तो खाना भी नहीं है, लेकिन देखता तो कड़ा, हाँ पलट, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं। कड़ाही में तलते सिंघाड़े की खुशबू, आज ठंडी रात में गरम मोमो का जलवा है। मोर ठंडा का स्वाद अच्छा लगता है। आज ठंडी रात में गरम मोमो का जलवा है। क्या बताएं यारो, आग की लपटों पे चाइनीज का जमौड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बताएं, आग की लपटों पे चाइनीज का जमौड़ा है। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे। आहा,
गरम जिलेबी, शांत हो जाओ यार। आहा, गरम जिलेबी, चाट पकौड़ा है, जो खाते हैं अंडा, कई लोग खाते हैं ना, जो खाते हैं अंडा उनको क्या मारेगा? ठंडा। अक्सर मैं देखता हूँ और सब दुकानों की अपेक्षा अंडे की दुकान पे लोगों की भीड़ रहती है। जो खाते हैं अंडा उनको क्या मारेगा? ठंडा। मैं अक्सर धीमी चाल पे चलता हूँ, धीरे धीरे टहलते हुए। मैं अक्सर धीमी चाल पे चलता हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ खा भी लेता हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ खा भी लेता हूँ। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखी। लस्सी अब भी बिकती है, ठंडा में बंद हो जाना चाहिए। लस्सी अब भी बिकती है, जूस की दुकान खुलती है। सुबह सवेरे कुहासा, क्योंकि आप तो देखते नहीं हो, धूप तो आती नहीं ना इधर। सुबह सवेरे कुहासा चादर तान देता है, रात में आता तो है मगर दिखता कम है। रात में भी कुहासा है लेकिन लाइटिंग के चलते। एक बुरी बात है, जिंदगी में आम है, जिंदगी का हिस्सा है। एक बुरी बात है, जिंदगी में आम है, दुकान के सामने से गुजरते गुजरते हाथ जेब टटोलता है। अक्सर होता है, कोई भी दुकान देखते जा रहे हैं और आपको अपने पॉकेट का एहसास होता है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे वहां, ठीक है ना। उसी पर मैंने लिखा है, एक बुरी बात है, जिंदगी में आम है, दुकान के सामने से गुजरते गुजरते हाथ जेब टटोलता है। फलों से लदी टोकरी, लाल टमाटर सोने से भी महंगा है। फलों से लदी टोकरी, लाल टमाटर सोने से भी महंगा है। जो मिले वो अपना है, चमकते दुकानों से शहर बना है। जो मिले अपना है, चमकते दुकानों से शहर बना है। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखी। काम करना है, चलना है, हर रात नजारा यह अपना है। काम करना है, चलना है, हर रात नजारा यह अपना है। कुछ खाना है, कभी जेब कभी मन से पूछना है। कभी कुछ खाना है, कभी अपनी जेब और कभी अपने मन से पूछना है। सड़क से गुजरते हुए कई दुकान देखे। आप लोग को थोड़ा सा रिमेम्बर हो ही गया होगा, अच्छा लगा होगा। भाग में दिया जाता है, इसके अंदर आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काउंसलर की रिपोर्ट होती है, और जिस डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके पास जाकर आपको अंतिम बार मिलना होता है, और वो मेडिसिन आपको देते हैं, और आपको 2-3 महीने खाना होता है जिससे आप नशा के प्रति आपका मन भागा रहे। मकसद इतना ही होता है। लेकिन इसमें कुछ बातें लिखी हैं, आज की चर्चा आप इसी पे होनी है, और ये बातें वहां लागू होती हैं जब आप घर में होते हैं, यहाँ नहीं। जी सर, रिकवरी। इसलिए मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ, कल भी मैंने क्लास में किया था। आपको भी पता नहीं होता और फैमिली को भी पता नहीं होता कि है क्या। टेबल पे, अलमारी में, छत के ऊपर किधर भी फेंका जाएगा ये। लेकिन अगर आप इसको जानेंगे तो जरूर अपने परिवार में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके नशे से जुड़ा हुआ मैटर है, ठीक है। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, आपका केयरिंग है, ठीक है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके पढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए। नशा से दूर रखने की सहायक सामग्री। जब आप घर में होंगे तो आपके भोजन से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं जो आपको मिलनी चाहिए घर के लोगों के द्वारा, और आप इस बाय फोर्स घर के लोगों को समझाएंगे ठंडे दिमाग से कि ये चीज आप काफी लंबे समय तक लेते रहें। जैसे अंगूर है, फल है, आप 1 किलो 1.5 किलो नहीं खाएंगे, 2-4 दाना तो रोज खा ही सकते हैं ना, फ्रिज से निकाल के। अंगूर अगर आप नियमित सेवन करते हैं, थोड़ा मात्रा में 5 दाना, तो शराब, भांग, गांजा,
स्मैक अथवा अन्य नशा करने वालों को भोजन में अंगूर का सेवन अनिवार्य। समझ में आई बात? इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो आप घर पर अपने भोजन में, नाश्ते में 5 दाना अंगूर अनिवार्य रखें। करेले का रस सुशांत जी के लिए, आप लोग भी ले सकते हैं। हाँ, नशा करने के कारण किडनी खराब होने लगती है। रोगी के भोजन में करेले का रस होगा ही होगा, हफ्ता में कि महीना में, जो भी हो, लेकिन होना चाहिए। अगर महीना में है तो एक बड़ा गिलास हो, महीना में एक ही बार ना, और हफ्ते में है तो कम से कम 4 हफ्ता तो आप दे ही दो, 4 गिलास, ब्लड साफ रहेगा आपका। सेव का रस, सेव नहीं, मैंने सेव नहीं बता रहा हूं, सेव का रस, नियमित सेव का रस नशा लेने वाले रोगी को पिलानी है। 1 कप, 1-2 सेव काफी है, रस निकलवा सकते हैं घर में। आप उसको नियमित लेंगे, एक तो सेहत फायदेमंद करेगा और दूसरा आपको नशा लेने की इच्छा नहीं होगी। सबसे सरल और साधारण आप खुद कर सकते हैं, और सब चीज तो घर के लोग करके देंगे, लेकिन एक आप खुद कर, भरपूर पानी और मेथी बीज का सेवन। मेथी बहुत साधारण दाना है, 4 दाना लेना है, और रात के पानी में जितना पानी आप पीते हैं सुबह में, उतना ही अंदाज से 1 लोटा, 1 गिलास, बड़ा गिलास में आप 4 दाना मेथी डाल दें, रात भर ढक दें, सुबह उसका पानी छान कर आप पी जाए। मन करे तो मेथी कितना उसको तीता लगता है चबाने से, चबा लें तो बेटर है, नहीं चबाए तो उसको कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उसका पानी है। आप नियमित पर डे लें, याद रहेगा ना। मेथी 4 दाना, 5 रुपए का 10 रुपए का लीजिएगा तो किस महीना निकल जाएगा। 4 दाना डालना है, पानी गिलास में ढक के रखना, सुबह पानी छान के खुद पीना है। खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं, खाली पेट, ये खाली पेट क्या होगा? बाथरूम से आने के बाद, बाथरूम जाने से पहले नहीं, गंदगी पेट में रहती है ना जब आप ब्रश कर लेते हैं। खाली पेट नींबू रस, नींबू को नियमित खाली पेट 3-4 नींबू का रस निकाल कर पिए। 3-4 नींबू का? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, 1 चम्मच से 2 चम्मच होगा, थोड़ी ज्यादा गिलास नींबू होगा। वो डिपेंड करता है कि नींबू कितना बड़ा छोटा, वो आप अपना हिसाब से लें, लेकिन नियमित लें। एक से ही काम चल जाए तो आपको रस से मतलब है ना, 1 चम्मच रस निकला काफी है, पानी में मिला के थोड़ा सा चीनी नमक जो भी है। उससे क्या फायदा है सर? आपको नशा लेने का मन नहीं करेगा। अदरक, ये ऐसी चीज है आपको घर में याद रहेंगे, और ये कागज आपके घर में आपके साथ रहने वाला है। जब एक बार चर्चा कर लेंगे तो घर की मम्मी, बहन, परिवार सारे लोग समझ जाएंगे, जैसी भी सुविधा होगी आपको मिलती रहेगी। अदरक, अदरक का 1 टुकड़ा 1 गिलास पानी में उबाल कर रोगी को पिलाएं। 1 गिलास पानी लेना है, 1 टुकड़ा उसको थोड़ा कूच के डाल के, थोड़ा सा हल्का सा हीट करके, फिर ठंडा करके उसको आपको पी लेना है। ये सारा चीज एक ही दिन नहीं कर लेना है, नींबू रस भी पी लिए, अदरक भी पी लिए, ये कर लिए, पूरी जिंदगी है आपकी, ये कोई हानिकारक चीज नहीं है। चाय, अदरक वाली चाय रोगी को नियमित पिलाएं, 2-4 घूंट तो आप ले ही सकते हैं, जाड़ा का दिन भी है, अदरक डाली हुई चाय, अभी तो हम लोग पी रहे हैं ना जाड़े के मौसम में। आप लोग की चाय आती है उसमें अदरक का स्वाद लगता है? नो सर, नींबू का। एक चीज आपको और भी जाननी चाहिए, अभी तो आप नशा से मुक्त होकर घर जाएंगे, लेकिन आपकी तो आपको क्या करना चाहिए? अचानक नशेड़ी से नशा को दूर ना करें। कोई भी नशा करता हो, किसी भी प्रकार का नशा करता हो, उसका नशा का सामग्री उससे मत छीनिए। अक्सर लोग छीन देते हैं, मम्मी कचरा उठा के फेंक देगा, गुस्सा में मार भी देगा, पलंग के नीचे, पॉकेट के नीचे, सारा चेकिंग हो जाता है। यहाँ भी आपकी चेकिंग होती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, आपकी मेडिसिन भी डॉक्टर ब्लड टेस्ट के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो आपका कंट्रोलिंग है। नशा जब लत में बदल जाती है तो बॉडी डिमांड करने लगता है। तो कोई भी नशा करता हो, जब तक उसको आप किसी रिहेब में नहीं डालते हैं, तब तक उससे नशा उससे दूर न करें। अगर करने से क्या होता है, रोगी पागल हो जाएगा,
चिड़चिड़ा हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। आप धीरे धीरे नशा सामग्री की मात्रा कम कर दें। पी रहा है ना, पिला दिए, सो गया, आप देखो कि आप रिहे में रखने में सक्षम है, उसको रिहे वालों को बोला कि भेज दीजिए। लेकिन अगर उसको न मिलेगा तो आंख से पानी गिरेगा, नाक से पानी गिरेगा, शरीर थरथराएगा, वो अच्छी बात नहीं है। समझ में आई बात? जी सर। तो आप ये सलाह भी दे सकते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, मैं कई लोगों से सुना हूं कि घर जाने के बाद, विशेषकर जो रिलैक्स होके आते हैं उनसे मेरी बात हुई है, सब पे लागू नहीं होता लेकिन अधिकांशतः 99% लागू होता है। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य आपको बोलते तो मुंह पे कुछ नहीं है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है जैसे उन्होंने आपको तिरस्कृत कर दिया है, आपको छांट दिया है परिवार से। आप नशा विमुक्त नहीं लेता है तो घर के लोगों को समझाएं कि मैं भी उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं की तरह मैं नॉर्मल हूं, है ना। अचानक नशेड़ी से नशा, हाँ नहीं हो गया ना, शारीरिक और मानसिक संबंध दोनों है। रिश्तों की मर्यादा रखते हुए रोगी को परिवार के सभी सदस्य उसके साथ मेल जोड़ बढ़ाएं। टीवी देख रहे हैं, साथे बच्चे देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथे खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, कोई घर में कोई फंक्शन है तो उसको भी उसकी राय ली जाए। यही ना मेल जोड़ बढ़ाने का तरीका है। नशा किया है, आज से 6 महीना पहले तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है, गाली, इसलिए वो किसी काम का नहीं है, ऐसा परिवार को नहीं मानना चाहिए। जब आप देखेंगे आपके परिवार में आपका बेटा, आपके पति, आपके पापा, आपका भाई नशा के कारण आपको गाली देता है, आप पे हाथ छोड़ देता है, घर का सोना बच्चे अभी भी हैं यहाँ, झूठ बोलता है, तो आप क्रोधित हो जाते हैं, घर के लोग, बड़े लोग मार भी देते हैं। आप खुद ना करें ऐसा, किसी को करने से मना भी करें, क्योंकि अगर उसको नशा का प्रभाव ना रहे तो फिर तो कभी, आज तक कभी उसने गाली नहीं दिया था, उसने कभी आपको मारा नहीं था, कभी कुछ बेचा नहीं था। नशे के प्रभाव में ही उसकी सारी ये बुराइयां आ गई हैं, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार से बचें। एक शब्द आता है अजवाइन, जो लोग लिट्टी वगैरह सत्तू में मिला, लीटर पानी, पाठक जी आप ये जरूर करें। जी सर। 8 लीटर पानी और 1 किलो ज्वाइन को मीठी आंच पे, धीमी आंच पे, कहाँ गए सुशांत बाबू? चंपारण में मीठी आंच पे पकता है ना सर, हम तिरुपति में चंपारण। चलो ठीक है। तो ये 8 किलो पानी और 1 किलो अजवाइन मीठी आंच पर पकाएं उसको, अजवाइन को, और कम से कम 2-3 घंटा लगना चाहिए उसको पकने में। फिर ठंडा कर उस पानी को, जो 1-2 लीटर बचता है, ज्यादा नहीं बचेगा, धीरे पकेगा, पानी कम हो जाएगा ना। खाना खाने से आधा घंटा पहले कप के बराबर आपको उसको लेना है। ये भी आपको नशा से हमेशा के लिए आपको दूर करेगा। समझ में आ गई बात? ये तो सर हो गया, मान लीजिए फल, ये हो गया, ये तो प्रतिदिन का काम हो गया। हाँ, सब बीच बीच में लेना है ना। हाँ, मतलब आपके दिमाग में रखना कि जब मन किया कभी अदरक की चाय पी लिए, कभी नींबू रस पी लिए, कभी मेथी ले लिए, कभी अजवाइन ले लिए, एक ही दिन सब नहीं ले लेना है। कभी अंगूर खा लिए, कभी आपका सेब का रस ले लिए, कभी अदरक उबाल के फिर उसका पानी पी लिए। मतलब 1 सप्ताह कंटिन्यू ये चलते रहे। आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मौसम के अनुसार इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर ये चीज रहता है आप कि अपनी क्षमता बढ़ जाएगी। नशा कितना कोई बोलेगा ना, आपका मन नहीं करेगा। समझ में आई बात? 4 आइटम एक दिन में बस। हाँ, क्या हुआ? 4 आइटम एक दिन में बस। आप सब ले लीजिए, किसने मना किया? लेकिन
समझ रहे हैं? मतलब आपको लेना है कुछ ना कुछ, ठीक है ना? कुछ बातें ऐसी है, शांत हो जाइए, कुछ समझाएंगे जो इसमें लिखा हुआ है। आप पढ़े लिखे हैं, घर के सदस्य पढ़े लिखे हैं, तो उनको आप दे देंगे तो पढ़ लेंगे। ये भी, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे नहीं है जिनको ये पढ़ने नहीं आता है, इसलिए मैं इसको पढ़ के समझाना चाह रहा हूं। रोगी द्वारा घर वापसी के समय परिवार का उसके साथ व्यवहार, समझ में आई? आप रिलैक्स क्यों होते हैं, उसमें बहुत सारा फैक्टर होता है जिसमें हम वन बाय वन चर्चा कर रहे हैं। आप घर गए, ऑफिस से ही शुरू हो गया, तुमने मेरी इज्जत माटी में मिला दी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तुमने ये बेच दिया, तुमने ये तोड़ दिया। घर के सारे लोग आपको टारगेट किए हुए हैं। माँ अलग बोल रही है, पापा अलग बोल रहे हैं, बीबी अलग बोल रही है, भाई अलग बोल रहा है, बच्चे ताना, बात समझ में आ रही? और आपका दिमाग हो गया हिट। जाके फिर कहाँ जाते थे आप? कहाँ जाते थे? ठेका। फिर ठेका पे जाकर बैठ कर बोतल खोल देंगे। कोई भी रोगी जब यहाँ से जाता है तो नशा से दूर होता है। घर के मेंबर्स का एक काम है, घर के मेंबर्स का एक काम है कि उसको पुरानी बातों का ताना न मारे। समझ में आई बात? आपका काम है अपने परिवार के मेंबर्स को समझाना, ताना ना मारे। नशा लेने और परिवार के साथ रोगी का बुरा बर्ताव को याद दिलाकर रोगी को प्रताड़ित नहीं करें। क्लियर? मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि जब आप नशा कर लेते हैं, घर के सदस्य मान लेते हैं अस्थायी रूप से, कहाँ जा रहे हो दीदी? हाँ, तो समोसा लेते हैं ना छोटी माँ से, मेरा मोबाइल का रिचार्ज करा देना। भैया टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दो ना, हम भी पहनेंगे। मतलब दैनिक जीवन में जो उसका डिमांड है, छोटा मोटा जो घर के मेंबर्स करते हैं एक दूसरे से, आप उसको इग्नोर मत करो, उसका दिल मत तोड़ो, उसको वो आप दो। इसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसको लगेगा कि परिवार के लोग मुझे स्वीकार रहे हैं, मेरी गलतियों को माफ कर रहे हैं, मुझे अच्छा बना रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ हैं जिनको यहाँ रहते हुए भी अपने लाइफ में लक्ष्य नहीं है। इस साइड भी कुछ लोग हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता। वो घर गए यहाँ से जाने के बाद, 6 महीना साल भर रख के पापा से कहा पैसा चाहिए। ये 50-100 रुपए की डिमांड नहीं थी, एक हेल्दी मनी की जो डिमांड थी। और उनके पापा चाहते तो दे भी सकते थे, 5 लाख 10 लाख। हर आदमी अपने परिवार की हैसियत समझता है, लेकिन उनके पापा ने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलता है आपको अपने गार्जियन से एक मोटी रकम, आपको अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए? यहाँ दिमाग क्लियर कीजिए। अगर आप डिमांड करेंगे, आपको 0/0 मिलने वाला है, और उसमें आपके परिवार की कोई गलती नहीं है। आप भी उनकी जगह पर रहें और घर का कोई दूसरा मेंबर नशा करे तो आप भी वही करेंगे जो आपके पेरेंट्स आपके साथ कर रहे हैं। होता क्या है? विश्वास, वो फैक्टर नहीं है। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसका पहला आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। किसी ने दोस्त ने कहा एक चीज कार में चल रहा है, क्या करता है अभी मैं भी करूंगा, ये व्यवहारिक बात आती है दिमाग में। आपके गार्जियन इसके लिए पैसा आपको नहीं देंगे। जो काम करना चाहते हैं लाइफ में, अगर कोई कर रहा है, आप 1-2 साल उसके साथ काम करो। वो अगर आप उस काम को सीख जाएंगे, आप अपने गार्जियन के सामने उस काम को समझा पाओगे कि मैं यही भविष्य में करूंगा अपना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से समझिए, कई क्लासेस में मैंने इसका जिक्र किया है। मेडिकल की दुकान, कई बच्चे उसमें काम करते हैं, कुछ सालों बाद उनकी अपनी मेडिकल की दुकान हो जाती है। क्यों? वो काम सीख गए, कंपनी से दवा कैसे लेते हैं, कितना मार्जिन है, क्या चीज, इस दुकान को चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो 2-3 साल में वो समझ जाते हैं।
फिर गार्जियन का सहयोग होता है। छोटे स्तर से शुरू करते हैं और आने वाले समय में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। उसी तरह से आप जो भी अपने गार्जियन से पैसा मांगकर करना चाहते हैं तो पहले आपको दिखाना होगा कि आप में स्किल है, आप में काबिलियत है। फिर गार्जियन तो कल वेल है, आपको यहाँ ट्रीटमेंट करा रहा है, इसका मतलब आपका परिवार आपसे प्यार करता है। रिहेब में वही बच्चे आते हैं जिनका परिवार उनसे प्यार करता है। नहीं तो आप नशा करके रोड पे घूमिए, पुलिस आपको जेल में डाल देगी, परिवार का 1 रुपया नहीं लगना है, 5 साल रहेंगे वही खिचड़ी खाएंगे। घर तो लौटेंगे ना, यहाँ से भी जाके घर लौटते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ आपको फूल की तरह गार्जियन रखा है, जेल में तो उसको घुसने भी नहीं दिया जाएगा, है ना। परिवार के लोग, समझ में आ रही है बात। तो आप अपने गार्जियन पे भरोसा करें, जाकर बड़े पैसे का डिमांड ना करें बिजनेस के लिए। आपको कुछ नहीं आता है, आप नशा करके अपने तन को और मन को कमजोर कर चुके हैं, तो पहले आप गार्जियन का दिल जीतेंगे ना, भरोसा जीतेंगे काम। आप फिर जब अपने गार्जियन को अपनी बात, और मजे की बात देखिए, आप जो काम 2-3 साल कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, तो बहुत कुछ तो आपको रास्ता खुद पता चल जाता है, गार्जियन की भी जरूरत आप महसूस नहीं करेंगे। धीरे धीरे अपनी लाइनअप आपकी तैयार हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे, तो गार्जियन से ज्यादा डिमांड ना करें बड़ा। यहां से जाने के बाद मैं अक्सर कई लोगों को देखा हूं, और उसका रिजल्ट इतना बुरा हुआ आप कल्पना नहीं करेंगे। ऑफिस में नया चप्पल आ गया, चप्पल नहीं होता है साथ में, कपड़े भी आ जाते हैं, और कुछ गार्जियन, सब गार्जियन तो नहीं, लेकिन कुछ गार्जियन खुश होके पॉकेट में 1500। बहुत खतरनाक स्थिति है। किसी शेर को 15 दिन भूखा रखकर सामने बकरी छोड़ दिया जाए, देखिए आप यहाँ एक लंबा समय गुजारते हैं। अभी जो मैंने कविता क्यों सुनाई, इसका पीछे एक कारण था। बहुत साधारण कविता है, उस कविता में कुछ नहीं है। समोसा सबने खाया है, बाजार सबने देखे हैं, लेकिन कुछ समय से आपने चीजों से अपनी दूरी बना ली है रिहेब में रहने के कारण। तो वही चीज आपके लिए एक आकर्षण का चीज हो जाता है। समझ में आई भाई? कविता सुनाएगा, एक साधारण चीज जो आप 24 घंटा काम करते हैं, झांकने भी ले जाते हैं दुकान में सामने, आपने कहा ना कि छनौटा घुमा के, लेकिन आज आप उसकी कमी भी महसूस करते हैं, है ना। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब आप यहां से जा रहे हैं, हर चीज के लिए तरसे होते हैं, और मोटी रकम मिलेगी तो बाढ़ का पानी आता है ना, आप सिगरेट पीना चाहेंगे, आप गुटखा खाना चाहेंगे। कल एक पेशेंट आया 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद, साल भर रह के गया था यहाँ। सामने से रिहेब ने उसके घर वालों को खोज के फोन किया, भाई आप साल भर से छोड़े हुए हैं, खाली उसका अमाउंट आता था पर मंथ, न फोन न भेंट न कुछ। रिहेब के पाइप दिया हुआ टी-शर्ट पहनता था वो। लेकिन जब वो घर गया, बाय ट्रेन गए होंगे वो लोग, तो पटना स्टेशन में, कल मैंने उसकी रिपोर्टिंग ली उसकी फैमिली को बैठा के, तो यहाँ से जब निकला तो पहले गया पटना स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए। तो स्टेशन के बाहर या स्टेशन के अंदर जहां भी मौका मिला उसको, उसने पहला चीज जो खरीदा उसका गुटखा। तरसा था ना साल भर। ये स्थिति तो होती है, और उसमें कहीं आपकी गलती नहीं है। आदमी के जब जिस चीज से तरसता है उसका आकर्षण बना रहता है। आजकल समोसा 13 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया पीस हो गया है। आप जिन 5 साल 10 साल से बाजार में घूम रहे हैं, को समोसा खाएं, नहीं के बराबर। आकर्षण नहीं है, लेकिन यहाँ आपको आकर्षण हो गया उससे दूरी रहने के कारण। तो मेरा समझाने का अर्थ ये है कि आप यहां से जाएं, मोटी रकम लेने से बचें। मोटी रकम का सेंस ये है कि आप जो भी नशा किए हैं, अगर वो 100 रुपये से ज्यादा की आती है, तो 100 रुपया से ज्यादा अगर आपके पास रहेगा तो आप खरीदोगे ही मौका निकालकर। और ये ज्यादा दिन तक नहीं, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक आप
बड़े मोटे रकम से जरा दूरी बनाएं, आपके लिए फायदा है। इसके बीच में आपको क्या होगा, अपने आप पे नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में आपको मोटी रकम से बचनी चाहिए। जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी तीसरे के हाथ में पैसा देगा, आपको एक बार मांगना तो पड़ेगा ना, हेजिटेशन तो आएगा ना, वो पूछने देगा, क्या कीजिएगा। आप अपने बेटे को देकर रखे हैं अपना पर्स, जा रहे हैं काम पे, बेटा 200 रुपया क्या कीजिएगा पापा, नहीं पूछ देगा, व्यवहारिक बात है। आप नहीं समझा पाएंगे कि जाकर हमें क्वार्टर कितना है, नहीं समझा पाएंगे, समझ में आ रही। तो ये चीज की आपको शुरुआती दौर में आकर्षण रहेगा, आप जरा बचें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र यहां कई सारे लोगों की है जो नशा के कारण नष्ट हो गई है। अगर आप यहां से जाने के बाद खुद काम करते हैं या आपके परिवार में धन की एक आवागमन है, एक व्यवस्था है, तो अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, घर की आमदनी के अनुसार आप एक भविष्य निधि म्यूचुअल फंड लें। एक छोटा अमाउंट बताता हूं, कम से कम 1000 रुपया महीना, कम से कम। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल के लिए ले लीजिए, क्योंकि आप 30 साल में यहां कुछ नहीं किए, न पढ़ाई सही हुई है, न शादी ब्याह हुआ है, न धन कमाने का आपके साथ आपने कुछ व्यवस्था रखा है। इसका मतलब आप मन और तन से अभी वर्तमान समय में अपने आप को कमजोर पाते हैं। समझ में आ रही है बात। फिर भी 2-3 महीने 6 महीने के बाद आप 5-10 हजार का काम तो कर ही लेंगे ना, प्राइवेट काम मिल ही जाता है, 10 हजार तो आराम से मिल जाएगा। अब आप रहेंगे नहीं, किसके रहे हैं, तो उनके रहने पे जब तक उनसे व्यवहार आपका अच्छा है, या आप खुद कमा रहे, जब तक जवानी 10-20 साल बची हुई है, 1000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर मंथ आप जरूर खोलें, और 30 साल के लिए खोलें कम से कम, कि 60-70 साल की उम्र में आपके पास 10 से 15 हजार रुपया पर मंथ आपकी दैनिक आमदनी हो महीने का, जिससे आप उस बुढ़ापे में एक दवा दारू खा सके, आप दाना खा सकें। समझ में आई बात। चलिए, यही मेरा समझाना था। बेस्ट ऑफ लक।